7 महीने की सद्भाव यात्रा के दौरान हरियाणा की सियासत में बृजेंद्र सिंह के तौर पर एक नया सितारा उभरता हुआ नजर आया। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बृजेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आए। राहुल गांधी के खुले समर्थन के बाद तो बृजेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए, लेकिन सद्भाव यात्रा खत्म होने के बाद ये नजर आ रहा है कि बृजेंद्र सिंह पानी का बुलबुला थे जो अब फूटता हुआ दिख रहा है और दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा संकट, बड़ी सिरदर्दी खत्म होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के दो सितारे बृजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में चल रही खींचातानी की और दीपेंद्र हुड्डा को हुए पॉलिटिकल फायदे की। बृजेंद्र सिंह को जिस तरह से सद्भाव यात्रा के दौरान बड़ा जन समर्थन मिला, जिस तरह से पॉजिटिव पॉलिटिक्स के जरिए वो एक अलग छवि बनाते हुए नजर आए, उससे ये लगा कि वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे, दीपेंद्र हुड्डा का पहला विकल्प साबित होंगे और राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा की बजाय बृजेंद्र सिंह पर दांव लगाने का काम करेंगे। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि बृजेंद्र सिंह के अंदर वो दमखम नहीं है जो दीपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने के लिए जरूरी है। बृजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा में जो सबसे बड़ा फर्क है वो फर्क है वर्किंग का, अवेलेबिलिटी का। वर्किंग के मामले में दीपेंद्र हुड्डा बृजेंद्र सिंह से 2, 5 या 10% नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा है। दीपेंद्र हुड्डा एक महीने में औसतन लगभग 150 से ज्यादा कार्यक्रम करते हैं। दूसरी तरफ बृजेंद्र सिंह महीने में सिर्फ 1 या 2 प्रोग्रामों में ही शिरकत करते हैं, यानी प्रोग्रामों के मामले में बृजेंद्र सिंह फिसड्डी साबित हुए हैं। जाहिर सी बात है, दीपेंद्र हुड्डा जहां पूरा रोड मैप बनाकर वर्किंग कर रहे हैं, वहीं पर बृजेंद्र सिंह के पास कोई रोड मैप नहीं है और यही वजह है कि वो घर पर बैठे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा सुबह 11-12 बजे फील्ड में निकल जाते हैं और रात को 11-12 बजे वापस घर में घुसते हैं, यानी वो जनता के साथ कनेक्टिविटी बनाने में लगातार वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यही वजह है कि 2024 में चुनाव हारने की तोहमत लगने के बावजूद वो लगातार अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस में अपने आप को नंबर 1 नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में बृजेंद्र सिंह साफ तौर पर हथियार डालकर बैठे हुए हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी के मोहताज हैं। बृजेंद्र सिंह को ये लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की खिलाफत में राहुल गांधी उन्हें हरियाणा के अंदर विकल्प बनाने का काम करेंगे। 2029 के चुनाव से पहले उनको हरियाणा कांग्रेस की चौधर सौंपने का काम करेंगे और जिस दिन वो ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे उस दिन वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाने का काम करेंगे। लेकिन बृजेंद्र सिंह को इस बात का एहसास नहीं है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि वो एक मैराथन दौड़ है जिसमें आपको लगातार दौड़ना होता है, लगातार आपको जनता के बीच में रहना होता है, लगातार आपको मेहनत करनी होती है, लगातार कांग्रेस के नेताओं और वर्करों के बीच में आपको स्थापित होना होता है। लेकिन इन सारे मामलों के अंदर जहां दीपेंद्र हुड्डा पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं, लगातार सीरियस होकर अपना सियासी मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर बृजेंद्र सिंह सिर्फ अपने पिता के साथियों के बलबूते पर और राहुल गांधी के आशीर्वाद के बलबूते पर अपनी पॉलिटिक्स का भविष्य देख रहे हैं। यानी जमीन के ऊपर जहां दीपेंद्र हुड्डा पूरे मजबूत नजर आते हैं, वहीं पर बृजेंद्र सिंह जमीन से इन दिनों गायब नजर आते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा बृजेंद्र सिंह पर भारी पड़ रहे हैं। यानी बृजेंद्र सिंह ने बैठे बैठाए दीपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ कर दिया है और दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी टेंशन खुद बृजेंद्र सिंह ने खत्म कर दी है। आप दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह की वर्किंग में से किसकी वर्किंग बढ़िया मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह में से 2029 में कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा, सीएम कौन सा प्रोजेक्ट होगा, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह में से लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।